ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुरूपाचकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है संगति विपतों ताड़ मुकत कर तार है। पर्वराज 10 लक्षण महापर्व का आज 6वां दिवस है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य के बाद आज उत्तम संयम धर्म पर अपन चर्चा करेंगे। कैसा है उत्तम संयम धर्म कि जो विषय कषायों से अपनी प्रवृत्ति को समेटकर आत्म सन्मुख करता है, आत्म स्वरूप में संयमित होता है, उसका नाम संयम। वह संयम सम्यक्त का अविनाभावी है। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। गबला में ऐसा प्रश्न उठाया कि मिथ्या दृष्टि जीव भी संयम पालते हुए दिखते हैं। वो कहते नहीं, मिथ्या दर्शन पहले गुणस्थान में होता है और संयम 5वें गुणस्थान से शुरू होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना संयम की कल्पना करना भी वृथा है। क्या कभी भानत राय जी ने लिखा है, उत्तम संयम पाले ज्ञाता नरभव सफल करे ले साता। उत्तम संयम को कौन पालता है? कौन पालता है? ज्ञाता ही पालता है उत्तम संयम को। अज्ञानी को संयम होता ही नहीं। आप कहेंगे कैसे नहीं होता? निश्चय संयम नहीं होता, व्यवहार संयम तो होता है। वो बाहर से दिखता है इसलिए कहा जा सकता है, लेकिन निश्चय संयम के बिना व्यवहार संयम का भी कोई अर्थ नहीं है। क्या समझिए? जैसे बर्तन सब्जी बिना तवे पर अग्नि पर तपाया जाए तो उससे क्या लाभ होगा? बर्तन ही जलेगा और कुछ नहीं होने वाला। क्या समझ? आप कहें कि सम्यक दर्शन नहीं हो तो जिसको व्यवहार संयम कहते हैं, विषयों की प्रवृत्ति है, हिंसा की प्रवृत्ति है, उसको छोड़े कि नहीं छोड़े? छोड़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर इतनी बात समझ लेना कि यदि आपकी कषाय मंद है तो वह सुगति का कारण है, और यदि कषाय तीव्र है तो ऐसा संयम भी दुर्गति का कारण है। क्या समझ में है? होता नहीं, लेकिन बाहर से आपका त्याग दिख रहा है और अंदर में कषाय तीव्र है, तो लोग तो संयमी कहेंगे। क्या है? बाहर से त्याग है और अंदर से आपके तीव्र कषाय है, तो लोग तो उसे संयम कहेंगे ना, और तुझे संयम की पूज्यता भी मिलेगी। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? कि उसका परिणाम भी दुर्गति होगा यदि कषाय तीव्र है तो, और कषाय मंद है तो सुगति होगी, मोक्ष मार्ग नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। इसलिए संयम ज्ञानी के ही संभव है, ज्ञाता के ही संभव है,
अज्ञानी के संभव नहीं है। संयम संबंधी बहुत भ्रांति है। पहले संयम का स्वरूप ही नहीं समझा। संयम की भ्रांति है, संयम कहां से होगा? क्या सर भ्रांति क्या है? जगत के 99% लोग संयम में दुख मानते हैं और उसके फल में सुख मानते हैं। समझ में आया ना? क्या संयम पालने में कष्ट मानते हैं और उसके फल में सुख मानते हैं, लेकिन है क्या? अच्छा, इसके उल्टा विषयों में सुख मानते हैं और उसके फल में दुख मानते हैं। कौन? जो थोड़ा बहुत धर्म का अध्ययन करते हैं वे। जो नहीं करते हैं वे तो जानते ही नहीं है संयम क्या है और क्या कसाय है और क्या विषय है, क्या है। वे तो अपने मस्त है। तो क्या कहा कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो वे कैसा मानते हैं कि संयम में, वर्तमान में संयम में दुख और उसके फल में, माने जब उसका फल आएगा तब सुख मिलेगा स्वर्ग आदि से, और विषयों में सुख मानते हैं और उसका फल आएगा तो नरक आदि के दुख मिलेंगे। लेकिन है क्या? तो बिल्कुल उल्टा है। उल्टा क्या है कि संयम में सुख है और विषयों में दुख है। विषय आकुलता से भरे हुए हैं और संयम सुख से भरा हुआ है। कोई कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई पर हमने संयम नहीं छोड़ा, माने उपवास नहीं छोड़ा। तो सच बात तो यह है कि संयम का भ्रम नहीं छोड़ा। क्या? संयम का भ्रम नहीं छोड़ा। कैसे? कि संयम में सुख है और तुम्हें दुख भाषित हो रहा है। क्या है? दुख भाषित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि संयम को ही नहीं समझा, संयम का भ्रम रहा। दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान सो लखें आपको कष्ट दान। क्या? संवर तत्व संबंधी ये भूल है अज्ञानी की। क्या? कि आत्म हेतु हेतु विराग ज्ञान, ये है तो सुखमयी पर इनको मानता है कष्ट में। समझ में आया? ये बड़ी भूल है। अब आप देखो, ये संयम में सुख है, ये बात बहुत समझने की है। और जब तक संयम में सुख बुद्धि और विषयों में दुख बुद्धि नहीं होगी तब तक संयम की कल्पना भी संभव नहीं। जैसे ये देखो वो कहते हैं ना वैराग्य भावना में, क्या कहते हैं? लाइन नहीं याद आ रही। हाँ, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम को अनुराग। समझ में आना? अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते और संयम से क्यों अनुराग थे। समझ में आना? देखो, सुख संसार के प्राणी सुख किसमें मानते हैं? पहला सुख है निर्मल काया, और दूजा सुख है घर में माया, और तीजा सुख है सुलक्षण नारी, और चौथा सुख है सुत आज्ञाकारी। अब ये बताओ कि ये सुख कितने लोगों को प्राप्त है? चारों सुख कितने लोगों को प्राप्त है? तो मैं समझता हूं कि 1% लोगों को भी नहीं। आज जो वर्तमान की स्थिति है, पहले तो पहला सुख निर्मल काया, यही 99% है इसके विरुद्ध।
इसका मतलब यह है कि लोक में भी ये चारों सुख जिसके हैं वो 1000 में एक है। जिसके ये चारों सुख वो हजारों में एक है। तो फिर और आत्मी सुख की क्या बात करें। फिर भी कहते हैं कि अगर इनमें सुख है कि संतोष में सुख है। किसी ने कहा है गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। तो वो कहता है कि जब तक संतोष नहीं है तब तक ये कोई भी इनमें भी सुख नहीं है। माने इन सुखों के होते हुए भी सुख नहीं है, लौकिक सुख नहीं है, पारमार्थिक तो छोड़ो। क्या समझ संतोष के बिना। तभी तो कहा ना कि सब कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान, दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। क्यों? ये चार भी अगर हैं तो उसमें तृष्णा है, तो तृष्णा से दुखी है। तो संतोष हो तो सुखी हो जाएगा। चार सुख ये भी हो गए और संतोष भी हो जाए तो वह जीव सुखी हो जाएगा। है? सुखी है क्या? तो कब होगा सुखी? कब होगा सुखी? ये चारों सुख है और संतोष भी है और फिर भी सुखी नहीं है, तो फिर वह कब सुखी होगा? बोलो। है? अरे निराकुलता तो सुख का पर्यायवाची है। कब सुखी है? आत्मज्ञान हो जाए तब सुखी हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मज्ञान से सुखी हो जाता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्योंकि तीर्थंकर के क्या नहीं है? क्या नहीं है? चारों तो वे हैं। अरे 24 के नहीं 5 के तो हैं ही, वो 19 के तो हैं ही। क्या समझिए? क्योंकि 5 तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो 19 तीर्थंकरों के चारों सुख हैं और 4 के बाद संतोष भी है और उसके बाद आत्मज्ञान भी है। यदि आत्मज्ञान होने से ही सुख हो जाता तो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम तो अनुरागे। ये लाइन स्पष्ट बता रही है कि आत्मज्ञान होने पर भी सुख संयम में है। इसीलिए तो वे छोड़ के चले गए और संयम धारण किया उन्होंने। साफ साफ स्पष्ट है कि संसार सुख है नहीं, इसीलिए संयम को उन्होंने धारण किया। तो इसका मतलब यह है कि आत्मज्ञान होने पर भी सुख नहीं है? दौलत राम जी ने लिखा है ना, आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या आत्मज्ञान होने पर लेस मात्र सुख होता है? समझ में आया ना? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे जी, ज्ञानी के चिन्ह माए प्रगुप्त तय सहज करें थे। क्या समझ? तो क्या है? आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो आत्मज्ञान से सुख तो होता है, पर कितना होता है? लेस मात्र होता है, माने अंश मात्र होता है। इसीलिए तीर्थंकर संयम को प्राप्त करते हैं। समझ में आना? तो सुख कहाँ है? कि संयम में। और माना कहाँ? विषयों में है। सुख है संयम में। जहां जहां जिसको संयम उसको सुख। जहां जहां संयम तहां तहां सुख। जितना जितना संयम उतना उतना सुख। जब जब सुख तब जब जब संयम तब तब सुख। आप कहेंगे जब जब क्यों? कि जब जब इसलिए कि वे
इस पर्याय को छोड़ के देव गति में चले गए। क्या समझ? अब वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं है जो यहाँ था, वो स्वर्गों में भी नहीं है, अरे स्वर्गों से ऊपर भी नहीं है। क्या समझ? अब दुख कहाँ? कि जहां जहां कसाय, कहां कहां दुख, जिसको कसाय उसको दुख, जितनी जितनी कसाय उतना उतना दुख, जब जब कसाय तब तब दुख। क्या समझ? कसाय सुख रूप है और संयम सुख रूप है। इतनी बात समझ में आ गई तो संयम समझ में आ गया। क्या समझ? यदि अपन को दुख हो रहा है, अपन को पीड़ा हो रही है, तो समझ लो ये कसाय का परिणमन है, संयम का परिणमन नहीं है। क्या समझना है? क्या संयम की व्यवस्था है। और देखो, जिस बिना नहीं जिन राज कीजे, तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आओ जममुख बीच में, सुरग नरक पशु गत में नाही, आलस हरण करण सुख ठाई। कहते हैं कि जिसके बिना जिन राज भी नहीं सीजते, माने उनका भी कल्याण नहीं होता। जिस संयम के बिना, जिन राज माने तीर्थंकर, तो जिसके बिना तीर्थंकर का भी कल्याण नहीं होता, तो अपना कैसे हो जाएगा संयम के बिना। इसलिए कहते एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आओ जममुख बीच में। पता नहीं कब ये आयु पूरी हो जाए और इस उत्तम अवसर को छोड़ के अपन चले जाएं। जैसे जो है, साल में एक बार सीजन आता है। क्यों सर? एक बार आता है, 2 बार आता है? व्यापार का सीजन आता है। हर व्यापार में साल में 1 बार 2 बार सीजन आता है। और फिर अब उस सीजन पर अगर व्यापार नहीं किया, दुकान नहीं खोली, तो फिर कब चला? सीजन निकल जाएगा। तो कैसा लगता है? कोई कारण ऐसा बन जाए, बीमारी हो जाए, कोई घटना घट जाए और सीजन के टाइम पर दुकान बंद करनी पड़े, तो कितनी खटकती है। कि साल में 1 बार आता है, फिर चला जाता है। पर ये सीजन जो है साल में 1 बार आता है, अनेकों भवों के बाद कहीं एक मनुष्य भव मिलता है। समझ में आया ना? इसलिए ये मनुष्य भव इस संयम का सीजन है, क्योंकि सुरग नरक पशुगत में नहीं, इनमें संयम नहीं होता है। मनुष्य कितने होते हैं? मनुष्य कितने होते हैं? सबसे ज्यादा लोक में त्रियंच होते हैं। क्या समझिए? और त्रियंचों से कम देव होते हैं, और देवों से कम नारकी होते हैं, और नारकियों से कम मनुष्य होते हैं। सबसे कम मनुष्य होते हैं, संख्या सबसे कम है, और क्षेत्र भी मनुष्यों का सबसे कम। जो देव तीनों लोक में होते हैं, भवनवासी अधोलोक में होते हैं, व्यंतर और ज्योतिषी मध्यलोक में होते हैं, और देव ऊर्ध्वलोक, वैमानिक ऊर्ध्वलोक में होते हैं। तो इस प्रकार देव तीनों लोक में होते हैं, और त्रियंच तो तीनों लोक में हैं, और नारकी अधोलोक में होते हैं। पर 7 राजू है, उसमें से वो 14 राजू का लोक है ऊंचाई में, उसमें जो है 7 राजू नरक के। समझ में आया ना? 7 राजू नरक के हैं, और मध्य लोक का मात्र 1 राजू है। 1 राजू है, और उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें सबसे पहला जम्बू द्वीप है, जिसमें अपन बैठे हैं। क्या समझ में? और इसके बाद लवर समुद्र है, वो इससे दूना है।
उसका क्षेत्र इससे दूना है, और लवण समुद्र से दूना क्षेत्र धात्की खंड द्वीप का है, और धात्की खंड द्वीप से दूना क्षेत्र है कालोदक समुद्र का, और कालोदक समुद्र से दूना क्षेत्र है पुष्कर द्वीप का। इस प्रकार दुगुण विस्तारा असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनका दूना विस्तार है। उनमें से मनुष्य मात्र 2.5 द्वीप में होते हैं, समझ में आया ना, और वो भी छोटे से छोटे 2.5 द्वीपों में होते हैं। बीच में समुद्र होते हैं, उनमें नहीं होते। और 2.5 द्वीपों में भी जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, भरत, हिमवत, हर, विदे, रम्य, हिरणवत और ऐरावत। इन 7 क्षेत्रों में 3 क्षेत्रों में कर्म भूमि होती है और 4 क्षेत्रों में भोग भूमि होती है। सदा काल भरत, ऐरावत और विदे, इन 3 क्षेत्रों में भोग भूमि होती है, वो कर्म भूमि होती है, और बकाया सब में भोग भूमि होती है। माने मनुष्यों का क्षेत्र इतना कम थी वो, और उसमें भी 3 क्षेत्र रह गए, और उन 3 में भी जो है भोग भूमि ज्यादा है और कर्म भूमि कम है। समझ में आया? देखो, विदे क्षेत्र में के अंदर देव कुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में भोग भूमि रहती है सदैव, और भरत क्षेत्र में 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 9 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि रहती है। केवल 1 कोड़ा कोड़ी सागर में कर्म भूमि होती है। माने 10% कर्म भूमि और 90% भोग भूमि। ऐसी ही हालत ऐरावत क्षेत्र में होती है। और इस तरह 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत हैं और 5 विदे। समझ में? तो मनुष्यों का क्षेत्र बहुत कम, और उस मनुष्यों में भी भोग भूमि ज्यादा है और कर्म भूमि कम। क्या समझ? अब कर्म भूमि में भी अब 3 काल हुए, चौथा, 5वां, 6वां। उसमें 6ठम काल में तो धर्म का नामो निशान नहीं रहता। क्या समझ में? चौथे काल में धर्म ऊंचे से ऊंचा हो सकता है और पाप भी ऊंचे से ऊंचा हो सकता है। माने चौथे काल का जीव 7वें नरक भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। 5म काल का जीव, हाँ, और जो 5म काल का जीव है वह न 7वें नरक जा सकता है न मोक्ष जा सकता है। क्या समझ में? फिर भी यहाँ संयम हो सकता है, बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है। क्या समझ में? तो ऐसा अवसर, इसलिए कैसा अवसर है कि सीजन से भी बड़ा सीजन है। वो तो सीजन 1 साल निकल गया तो दूसरी साल फिर आ जाएगा, लेकिन ये मनुष्य भव निकल गया तो फिर मनुष्य भव मिलना ऐसे दुर्लभ है जैसे समुद्र में गया रतन। क्या समझ में आया? जैसे समुद्र में गया रतन फिर मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही फिर मनुष्य पना मिलना दुर्लभ है। तो फिर सुलभ कैसे होगा? कि हाँ, सुलभ होगा। यह मानुष परियाय सुकुल सुनबो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमण जो उदधि समानी। इस मनुष्य भव में यह तुमने जिनवाणी सुनी, जैन दर्शन को समझा, तो निश्चित ही आपको मनुष्य भव मिलेगा। क्या समझना? अगर आपने ये भव आपने जिनवाणी के स्वाध्याय बिना छोड़ दिया, क्या समझना, तो फिर मनुष्य भव मिलने की कोई गारंटी नहीं है। और पता नहीं कितने भवों बाद मनुष्य भव मिले, और नहीं भी मिले तो कुछ पता नहीं। क्यों नहीं? ये जीव का ठिकाना 2 जगह है, एक निगोद और एक मोक्ष। क्या समझ? तो मोक्ष तो वो जाएगा जो मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा,
और जो मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करेगा मनुष्य भाव में, तो वो फिर निगोद जाएगा। क्यों? ये तो धर्मशाला है, साधिक 2000 सागर इसका उत्कृष्ट काल है, 30 पर्याय का। फिर उसके बाद यदि इस जीव ने मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर नियम से उसे निगोद जाना है और कोई व्यवस्था नहीं है। नरक से तो आ जाएगा निकल के, देवगति से आ जाएगा निकल के, है, पर नरक से निकल कर, वो निगोद से निकलकर आने की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अंतर मुहूर्त बाद निकले, कि अनंत काल बाद निकले, कि निकले ही नहीं। क्या समझना? कोई जरूरी नहीं है कि निगोद से जीव निकलेगा। क्या समझ? नित्य निगोद से तो निकला ही नहीं, लेकिन जो नित्य निगोद से निकलकर इतर निगोद में चला जाता है, वो इतर निगोद की भी निकलने की गारंटी नहीं है कि निकलेगा ही। क्या समझना? नित्य निगोद से तो निकल के आए ही है सब। नित्य निगोद का मतलब जो कभी आज तक निकले नहीं, उन जीवों को नित्य निगोदिया कहते हैं, और जो निकल के फिर निगोद चले गए तो उनको इतर निगोदिया कहते हैं। कोई निगोद इतर, नित्य निगोद इतर निगोद का कोई स्थान अलग अलग नहीं है। क्या समझना? तो इसलिए जो है ये अवसर अपन को मिला है, तो इसलिए दौलत राम जी कहते दाव मत चूके अब यह नर भव फिर मिलन कठिन। ये दाव है, अगर चूक गए तो फिर नरभव मिलना अत्यंत कठिन। क्या समझ? ऐसा ये भव मिला है, और इस भव में संयम भी नहीं हुआ, संयम को समझा ही नहीं। क्या समझना? तो फिर ये भव कैसे मिला? तो संयम को समझ के लो भाई। अपन ने अनंत बार मुनिव्रत धारण किया है। क्या समझ में आया? अनंत बार मुनि हुए हैं, इतनी बार मुनि हुए, अगर पीछी कमंडल इकट्ठे किए जाए तो मेरू जैसा पर्वत बन जाए, इतनी बार तो मुनि हुए। समझ में आया? और इतनी माताओं के आंसू गिराए अगर उनको एकत्र किया जाए तो समुद्र भर जाए। क्या समझ? लेकिन आज तक संयम नहीं किया, तो क्या हुआ? मुनि व्रत हुआ, मुनि धर्म नहीं लिखा। क्या लिखा है? मुनि व्रत। मुनि व्रत हुआ, मुनि धर्म नहीं हुआ। शुद्ध मुनि धर्म होता है शुद्धोपयोग रूप, तो शुद्धोपयोग रूप धर्म नहीं हुआ। क्या हुआ? मुनि व्रत हुआ। तो मुनि व्रत हुआ, वह उसमें संयम का भ्रम करते रहे। संयम का भ्रम क्या है कि देखो, व्यवहार नए 2 प्रकार से संयम का वर्णन करता है। क्या? एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। एक लाइन में दानत राय जी ने लिख दिया, काय क्षयो प्रतिपाद, पंच इंद्रिय मन बस करो। काय क्षयो प्रतिपाद, ये हो गया प्राणी संयम, और पंच इंद्रिय मन बस करो, ये हो गया इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का मतलब यह है 6 काय के जीवों का घात नहीं करना। समझ में आया ना? अज्ञानी तो उसमें 6 काय की जीवों की रक्षा को संयम मानता है। समझ में आया ना? पर जो वीतरागी मुनिराज होते हैं, वे रक्षा नहीं करते और हिंसा नहीं करते। समझ में आया ना? दोनों बातें कैसे होंगी? कि दोनों ही बातें होती है। रक्षा होती है, वे रक्षा करते नहीं। समझ में आया ना? हिंसा नहीं करते। क्या नहीं करते? हिंसा नहीं करते। रक्षा करने में माघनंदी की बुरी हालत हो गई। क्या समझ? एक माघनंदी नाम के मुनि थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे, बहुत शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। वो माघनंदी मुनि कहीं से निकल रहे थे
तो एक कुमार की लड़की जो है वो हवा लगा रही, तो उसमें वो आग लेकर उसको लगाती जा रही थी। इस तरह जो है वो उसका चक्कर लगा रही थी आग ले जाते हुए। तो माघ नंदी को किसी प्रकार से उन्हें अपने ज्ञान से ये ज्ञात हो गया कि इसके अंदर जो है वो बिल्ली के बच्चे हैं, वो जल जाएंगे, हवा लगेगी तो जल जाएंगे। तो करुणावश जो है उनको करुणा आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि वो आग लगाती जा रही थी और ये पानी डालते जा रहे, समझ में आया ना। और कुमार बैठा देख रहा था, उसके साथ चक्कर लग गए। अब वो कुमार कहता है मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो गई। क्या समझ में? अग्नि की साक्षी है, आपके साथ मेरी बेटी की शादी हो गई, अब इसके स्वामी तुम हो। महाराज बोले हो गया, हम तो घर बार छोड़े साधु हैं, हमें क्या करना है इससे? कि नहीं साहब, अभी 7 फेरे लगे हैं और शादी तो तुम्हारे साथ हो गई, अगर तुम इसे नहीं रखोगे तो मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे विधवा नहीं रख सकता। अब एक करुणा, उसके बाद दूसरी करुणा है। पहले बिल्ली के बच्चों की करुणा, अब आ गई उसकी करुणा कि इसको हम मार देंगे। फंस गए, लिहाजा उनने कपड़े पहन लिए और वे माघ नंदी मुनि रहने लगे। पीछी कमंडल उनमें पेड़ पर टांग दिया। कहीं कोई प्रश्न ऐसा आया कि जिसका समाधान नहीं हो पाया तो किसी ने कहा इसका समाधान तो माघ नंदी मुनि कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है उस समाधान के लिए उनको ढूंढते हुए वहां आ गया। अब वो पूछता है उनसे आकर के यहाँ कहीं माघ नंदी मुनि आए थे? तो वो कहते हैं कि अब भी हम माघ नंदी मुनि है। फिर उनको वैराग्य छोड़ दिया, उन्होंने सब कुछ उतारा, पीछी कमंडल, और जिंदगी इच्छा लिए चल दी। तो कहने का मतलब ये है कि उनने गलती क्या की? उनने गलती ये की कि करुणा करना मुनि का स्वरूप नहीं है। क्या समझ? कोई प्यासा हो तो वो कमंडल से पानी पिला देंगे क्या? नहीं पिलाएंगे, उनको राग द्वेष नहीं होता है। अगर वे ऐसा करेंगे तो जंगल में ध्यान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिंगा निबल पशु अति खाए भू, सिंगाधिक सैनी है क्रूर। सिंगाधिक जानवर है वहां और वे निबल पशुओं को खा रहे हैं। जंगल में क्या शांति है? क्या शांति तो आत्मा में है, जंगल में थोड़ी है। तो क्या है कि अगर वे करुणा करेंगे तो आत्म ध्यान नहीं कर सकते, जैसे द्वेष में आत्म ध्यान नहीं कर सकते ऐसे ही करुणा में आत्म ध्यान नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं कि वे 6 काय के जीवों का घात ना हो ऐसे अपनी चर्या करते। समझ में आया ना? वे घात भी नहीं करते और रक्षा भी नहीं करते, लेकिन अपना कार्य किसी जीव को पीड़ा देकर नहीं करते, इसलिए विवेक पूर्वक ईर्ष्या संति से गमन करते। आहार लेते हैं तो 46 दोष 32 अंतराय टाल कर लेते। अब वो मलमूत्र त्यागते हैं तो पीछी से परिमार्जन करके मलमूत्र त्यागते हैं तो प्रतिष्ठापन होता है। आदान निक्षेपण संति, पीछी कमंडल शास्त्र को धरते उठाते हैं तो पीछी से परिमार्जन करके रखते धरते उठाते। लेटते हैं तो भूमि का परिमार्जन करके एक करवट से लेटते। यदि करवट ले ली तो वहां भूमि का परिमार्जन नहीं हुआ और वहां दूसरी करवट से जीव आएंगे, वो मर जाए। तो इसलिए वो किसी भी जीव को पीड़ा देकर वे अपनी आत्म साधना नहीं करते। तो इस प्रकार वे हिंसा के त्यागी होते हैं। काय के त्यागी होते हैं? हिंसा के। वे रक्षा करने वाले नहीं होते।
और रक्षा करने वाला कौन है? जिसकी आयु है उसको कौन मारने वाला है? और जिसकी आयु पूरी हो गई उसको कौन बचाने वाला है? तो वे जानते हैं, तो वे अपना कार्य जो है किसी को पीड़ा देकर नहीं करते। इसलिए वे 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। और अज्ञानी क्या मानता है, हम 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं। समझ में आया ना? वो संयम का अर्थ क्या मानता है कि 6 काय के जीवों की रक्षा करना संयम है। और इंद्रिय मन की विषयों में प्रवृत्ति उसको असंयम, और इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति नहीं होना उसको संयम मानता है। समझ में आया ना? पंडित दौलत राम जी कहते हैं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या समझ लिया? प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का घात होता है तो हिंसा होती है। अगर प्रमाद नहीं है तो कोई जीव मर भी जाए तो भी पाप नहीं लगता। समझ में आया ना? कैसे कि प्रमाद को छोड़कर मुनिराज भूमि को सोचते हुए चलते हैं। तो चलते हैं और कोई एकदम हवा का झोंका आकर और उनके पैर के नीचे कोई जीव आके मर जाए तो उनको किंचित भी पाप नहीं लगता। और देखो, बाहर की जो हिंसा होती है उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं, और परिणामों में जो हिंसा होती है उसको भाव हिंसा कहते हैं। द्रव्य हिंसा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? जब मुनिराज आत्म साधना के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, तब उस केवल ज्ञान से पूर्व शरीर में जितने भी जीव होते हैं वे सब मर जाते हैं। क्या समझ में? शरीर के रक्त में जितने भी जीव होते हैं वे सब केवल ज्ञान होते ही निर्जंत शरीर हो जाता है। वे सभी जीव मर जाते हैं। वे सभी जीव मर जाते हैं तो द्रव्य हिंसा कितनी हुई? असंख्यात जीवों की मृत्यु हो गई, इतनी द्रव्य हिंसा हुई। लेकिन भाव हिंसा नहीं होने से किंचित भी पाप नहीं होता, किंचित भी पाप नहीं लगता। अब दूसरा सुनो दृष्टांत भाव हिंसा का। क्या? समुद्र में महामत्स्य के कान में तंदुल मत्स्य होता है। तंदुल मत्स्य माने जौ के आकारवत इतना छोटा। तो वो क्या होता है कि जो महामत्स्य होता है वो मुंह फाड़ के सोता है। मुंह फाड़ के सोता है तो अनेकों जो है मछली आदि के जो है उसके मुंह में आके और निकल जाती है, आती रहती है और निकलती रहती है। वो मुंह फाड़े सोता रहता है और वो कान में बैठा बैठा देखता रहता है। वो खा नहीं पाता है लेकिन देखता रहता है। तो देखने से पाप लगता है कि नहीं? उसकी भावना से उसे पाप लगता है। क्या कि ये कैसा मूर्ख है, मुंह फाड़े सो रहा है, इसके मुंह में इतनी जो है मछलियां आ रही हैं और ये खा ही नहीं रहा है। अगर मेरे को मिल जाए तो मैं एक नहीं छोड़ू। क्या समझना? ऐसी तीव्र भाव हिंसा होती है और द्रव्य हिंसा नहीं होती है। तो वो छठवें नरक तक जा सकता है, वो तंदुल मत्स्य। तो कहने का मतलब यह है कि भावों से हिंसा का बंध होता है, बाह्य क्रिया मात्र से नहीं होता है। समझ में है ना? एक गोली डॉक्टर देता है और एक गोली बदमाश देता है। क्या अंतर है? कि वो गोली तो उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए देता है और वो गोली देता है पीड़ित करने के लिए, मारने के लिए। क्या करें? तो दोनों के भाव में अंतर है ना। तो भाव भाव का फर्क होता है। और सुनो, एक मुनिराज थे और वहां एक जानवर आया और वो मुनिराज पर उत्सर्ग करने की उसकी भावना थी, माने उसको खाने की भावना थी। और दूसरा जानवर आया, वो उससे लड़ने लगा, माने वो उसे रोकने लगा। दोनों में युद्ध होने लगा। एक आया,
मुनिराज को भक्षण करने के लिए, और दूसरा आया मुनराज को रक्षा करने के लिए। दोनों में युद्ध हुआ और दोनों लड़ते लड़ते मर गए, एक स्वर्ग गया एक नरक गया। क्या समझ? क्रिया में क्या अंतर रहा? दोनों लड़ रहे, दोनों लड़ रहे थे। एक का भाव था रक्षा का और एक का भाव था हिंसा का। तो एक नरक गया और एक स्वर्ग गया। जैनागम में तो सारा जो कुछ भी है सब परिणामों का है, भावों का खेल है। क्रिया का निमित्त नैमित्तिक जरूर है, पर वो क्रिया मात्र से न पाप का बंध होता है न पुण्य का बंध होता है। भावों का और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक है, इसलिए ऐसा कह देते हैं कि अमुक क्रिया ये धर्म की क्रिया है और ये क्रिया पाप की क्रिया है। क्या समझ? तो सारा जो कुछ भी है वो सब भावों का खेल है। अब वो क्या है कि अज्ञानी इस हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़ना संयम मानता है, 5 इंद्रिय और मन के विषयों की प्रवृत्ति को छोड़ने को संयम मानता है। लेकिन जो हिंसा में प्रमाद वर्णति मूल है और विषयों में अभिलाषा मूल है, उसको वो नहीं पहचानता। क्या समझ में आया? इसी कारण से उसको वास्तविक संयम नहीं होता। देखो, एक प्रवृत्ति तो देवगति में भी नहीं पाई जाती, ऊपर ऊपर के देवों के स्थानों में, दूसरे नरक के देवों तक काय प्रविचार होता है, माने मनुष्य और त्रियंचों की भांति वहां मैथुन सेवन होता है। उससे ऊपर स्पर्श प्रविचार होता है, स्पर्श मात्र से उनकी वासना शांत हो जाती है। उससे ऊपर रूप प्रविचार होता है, रूप देखने मात्र से वासना शांत हो जाती है। उससे ऊपर शब्द प्रविचार होता है, शब्द सुनने मात्र से वासना शांत हो जाती है। उससे ऊपर मन प्रविचार होता है, मन में विचार आने मात्र से वासना शांत हो जाती है। उसके ऊपर माने 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवत है, 9 अनुविषय, 5 अनुत्तर विमान है। यहाँ भोगों की वासना मन में भी नहीं आती। समझ में आना? मन में भी नहीं आती। और वहां कोई ऐसा आरंभ की और विषयों की प्रवृत्ति भी नहीं है। सर्वार सिद्धि के देव तो भगवान के पंच कल्याणक में भी नहीं जाते। खाना भी नहीं है, क्योंकि 33,000 वर्ष बाद उनको क्षुधा का विकल्प आता है, वो भी कंठ से अमृत झर जाता है और क्षण मात्र में क्षुधा शांत हो जाती है। क्या समझ? 33 सागर की आयु होती है, उन्हें और कोई काम नहीं होता है, दिन रात आत्मा की चर्चा करते हैं। तो कोई भी हिंसा की और विषयों की प्रवृत्ति वहां खास नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहां अंश मात्र भी संयम नहीं। तो इनकी अगर इन प्रवृत्तियों के त्याग मात्र से संयम हो गए तो उन देवों के भी संयम हो जाना चाहिए। समझ में आया ना? अब है हाँ, आपकी बात ठीक। देखो बताते, यहाँ जो प्रवृत्ति इस प्रकार की छोड़ देते हैं और ये बाह्य संयम धारण कर लेते हैं, जैसे अपन ने अनंत बार धारण किया, उनकी गलती क्या? उनकी गलती ये कि वे जीवों की रक्षा करने को संयम मानते हैं और विषयों की प्रवृत्ति छोड़ने को संयम मानते हैं। संयम में दुख मानते हैं और संयम के फल में सुख मानते हैं। ये उनकी गलती, वे मिथ्या दृष्टि। लेकिन जो सर्वार सिद्धि के देव है वे तो मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि है और एक भवाकारी। क्या समझ में आया? तो वे सर्वार सिद्धि के देव जो है उनके संयम क्यों नहीं है कि उनके जैसे मन में विकार बच्चों के नहीं आता है, ऐसे उनके भी नहीं आता है। इसलिए उनका पर्याय का कैसी परिणति है कि उनको सहज ही विकार का भाव नहीं आता है, इसलिए वो संयम नहीं कहलाता है। संयम तब कहलाता है कि जब विकार की योग्यता हो और भेद ज्ञान के द्वारा आत्मबल से उस विकार का निरसन कर देता है,
और तब प्रवृत्ति नहीं होती है तो वह संयम कहलाता है। समझ में आया? तो इस तरह जो है कि जैसे बच्चों की भांति उन्हें विकार के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, वो कोई उनका पुरुषार्थ नहीं है। क्या समझ में आया? यहाँ पुरुषार्थ से जो है वो आत्म साधना से विषयों से विरक्त होता है, तो यहाँ संयम होता है। यहाँ तो देश संयम जो है वो गृहस्थ को भी हो जाता है, 96,000 रानी के पतियों को भी हो जाता है। क्या समझ में आया? और वहां जिनकी ये कोई प्रवृत्ति नहीं, उनके भी नहीं होता। उसका कारण यही है कि वो आत्म साधना के पुरुषार्थ से विषयों के प्रति सुख बुद्धि छोड़कर विषयों से विरक्त होते हैं, इसलिए यहाँ संयम होता है। और वहां सहज पर्यायगत ऐसी परिणति है, इसलिए वहां संयम नहीं होता। क्या समझना? ऐसा है। अब इनमें प्रवृत्ति कैसी होती है, जीव क्यों प्रवृत्त होता है, क्यों इसमें सुख मानता है? देखो 40 पृष्ठ पर नीचे, तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। ये जीवों के इंद्रियां पाई जाती हैं और इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्री का स्पर्श, रसना इंद्री का रस और घ्राण इंद्री का घ्राण, वो गंध, और चक्षु इंद्री का रूप और कर्ण इंद्री का शब्द, ये इंद्रियों के विषय होते हैं। इन विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। देखो ये जीव विषयों में सुख मानता है, वो विषयों सुख होता नहीं और विषयों में सुख मानता है। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं, कैसे? जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि हड्डियों का स्वाद है। हड्डी चबाता है और तलवे फटते हैं, उनसे खून निकलता है, खून का स्वाद आता है, मानता क्या है कि हड्डी का स्वाद है। ऐसी ही दशा है। क्या? जीव विषयों को जानता है, उसमें अपना ज्ञान प्रवरता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। समझ में आया ना? विषयों में प्रवृत्ति होती है, वहां ज्ञान प्रवृत्त होता है और वो अनुकूल विषय की प्राप्ति होने से वह इच्छा शांत होती है, उसकी आकुलता मिटती है। लेकिन यह ऐसा मानता है कि इस विषय में से सुख प्राप्त हुआ है, तो कहते हैं विषय में तो स्वाद है नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है कि विषय में स्वाद नहीं है, है? बोलो रसगुल्ले में स्वाद है कि नहीं है? है? रसगुल्ले में स्वाद है कि नहीं? अगर स्वाद होता तो पहले रसगुल्ले को आता। क्या समझना है? लेकिन रसगुल्ले को स्वाद कभी नहीं आया। रसगुल्ले को स्वाद कभी नहीं आया। रसगुल्ले में स्वाद होता नहीं है। आप कहें बिना खाए रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा? कि हाँ आ जाता है। जब स्वप्न में ये रसगुल्ला खाता है तो इसे रसगुल्ले का स्वाद आता है, तब वहां रसगुल्ले से आता है कि बिना रसगुल्ले के आता है? बोलो, है? आता है स्वाद कि नहीं आता? ये तो सबके अनुभव में है ना। स्वप्न में अरे रसगुल्ला ही नहीं सही, कोई चीज और सही, जिसका सेवन करता है ये स्वप्न में, उसका स्वाद आता है और वह पदार्थ वहां है नहीं। क्या है? है नहीं। और इंद्रिय की प्रवृत्ति भी उस रूप है नहीं। क्या समझ में आया? लेकिन स्वाद तो आया रसगुल्ले का, है? तो वो रसगुल्ले का था कि ज्ञान का था? बोलो काय का था? ज्ञान का था, क्योंकि रसगुल्ला तो वहां था ही नहीं, इसलिए विषय में स्वाद नहीं है। अगर विषय में स्वाद है तो फिर तीव्र ज्वर वाले को मिश्री कड़वी क्यों लगती है? क्या समझना? कि उसमें स्वाद नहीं है। स्वाद तो ज्ञान का, ज्ञान में है। जैसे कुत्ते को भ्रम हो गया है कि ये हड्डी में से स्वाद आया है, ऐसे ही जीव को भ्रम हो जाता है कि विषयों में से स्वाद आया है, परंतु विषय में तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। क्या समझ में आया?
ऐसे मानकर और पांच पांच इंद्रियों के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है, जबकि इसकी भोजने की ताकत जो है एक इंद्री के विषय की, एक विषय विशेष की शक्ति है, और ये पांचों इंद्रियों के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है, भोजन भी करना चाहता है। तो कहाँ, अब चौके में भोजन कौन करता है? बैठकर भोजन कर रहा है, टीवी सामने खुली है, क्या है, टीवी सामने खुली है और बैठकर भोजन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसे एक इंद्री के विषयों में संतोष नहीं है, वो पांचों इंद्री के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है। नीचे डल्लब का गद्दा, ऊपर पंखा की हवा है। स्पर्शन इंद्री के विषय नीचे भी है और ऊपर भी है। चक्षु इंद्री का विषय और कर्ण इंद्री का विषय वो टीवी में चल रहा है। रसना इंद्री का विषय थाली में लगा है। सुगंधित पदार्थ है, घ्राण इंद्री का विषय है। पांचों इंद्री के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है, पर भोग सकता अरे नहीं है। पांचों इंद्री की बात करते हो आप, एक इंद्री के भी 10 मिष्ठान रखे हुए थाली में, 10 व्यंजन रखे हुए हैं, उनको एक साथ खा सकता है क्या? एक साथ उनका स्वाद ले सकता है? अगर एक साथ लेगा तो फिर स्वाद ही नहीं आएगा उसको। एक खट्टा है, एक मीठा है, एक नमकीन है, क्या समझना है? तो सबका स्वाद ले नहीं सकता। जब एक इंद्री के विषयों का ही स्वाद सबका नहीं ले सकता, तो पांचों इंद्रियों के विषयों का स्वाद एक साथ सबका कैसे ले सकता है? तो फिर इसकी दशा क्या होती है कि पंडित जी कहते हैं कि ये झपट्टे मारता है। क्या है? विषयों में झपट्टे मारता है। देखो इसमें लिखा है, ये आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, तब उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। क्या समझ में आया? ऐसी इसकी दुर्दशा होती है। अब ऐसा क्यों करता है ये भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। जीव को इसमें सुख है नहीं और ये सुख मानता है, फिर ऐसा क्यों करता है? तो क्या कहते हैं कि वे करें क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती। क्या है? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं। इंद्रादिक भी इस पीड़ा से पीड़ित हैं। वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है और खुजाता ही जाता है, तो रोग, खुजली का रोग बढ़ता है कि घटता है? बोलो, बढ़ता है। और पीड़ा होती है, खुजली सहन नहीं होती है, इसलिए खुजाता है, और खुजाता है तो रोग और बढ़ता है। कैसे? हमने माना था कि विषयों से सुख मिल जाएगा, मानो पावक में घी डाला है, अग्नि में जैसे घी डाल लेते अग्नि और तेज बढ़ जाती है, ऐसे ही विषयों की कांक्षा से विषयों के सेवन की आस और बढ़ती जाती है, वो शांत नहीं होती। पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाता है? उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें? अच्छा, अब सुनो एक जवाब उस विषय की तरफ से, विषय वासना वाले की तरफ से। वो कहता है, कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कैसे कहते हो? माने इंद्रिय विषयों के से लोग जीव सुखी होते दिखाई देते हैं और आप कहते हो कि सुख नहीं है। तो समाधान, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। कैसे? यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? समझ में है ना? एक विषय सेवन करने से सुख हो जाए तो बस सुख प्राप्त कर ले, फिर अन्य विषय की इच्छा क्यों हो गए? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? फिर रोग मिटाने के लिए औषधि लेता है, और अब जब रोग मिट जाए तो औषधि कौन सेवन करे? तो ऐसे ही अगर विषय सेवन से अगर पीड़ा नष्ट हो जाती है, सुख मिल जाता है, तो फिर वह बार बार क्यों सेवन करे?
उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण करने की इच्छा होती देखी जाती है। एक इच्छा मिटती है तो दूसरी हो जाती है। एक मरे दो जावे, जाको बंस न डूबन पावे। यह सुख, तो यह सुख मानना कैसे? जैसे कोई महाचुदावान रंग, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार ये महातृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसको ग्रहण करके सुख मानता है, पर मारस से सुख है नहीं। मन की भूख वाले को कण मिल गया तो क्या वो सुखी हो जाएगा? ऐसे ही विषयों की आकांक्षा से, तो एक एक इंद्री की आकांक्षा से जीव प्राणांत दे देता है। क्या समझना है? देखो, एक एक इंद्री के विषयों के आसक्त जीवों की क्या दशा है। एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता। जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की, हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को हल्का पाट देते हैं और उसके ऊपर एक नकली हथनी बनाकर रख देते हैं, और जिसको देखकर वह विषयों से पीड़ित होकर उस गड्ढे में आकर गिरता है। मत्स्य को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने के लिए, जो मछली को पकड़ने के लिए वो जाल में कांटा डालते, उसमें मांस लगा देते हैं, और वो उसके स्वाद के कारण उसके कांटा उसके गले में फंस जाता है, तो रसना इंद्री के स्वाद के कारण उसका प्राण चला जाता है। भ्रमर का कमल सुगंध सूंघने की, भ्रमर जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो काठ में छेद कर दे, काठ में छिद्र करने की भौरे में ताकत होती है, और वह भौरा कमल के फूल के पत्तों में आसक्त होकर प्राण गंवाता है, क्योंकि वो आसक्त होकर अपनी शक्ति को भूल जाता है। ये तो कोमल पत्ते हैं, उनको उनमें छेद करके नहीं निकल सकता, जब काट में छेद कर सकता है तो है, पर वो उसमें आसक्त हो जाता है और उसकी आसक्ति में अपनी शक्ति को भूल जाता है और कोमल पत्तों में अपने प्राण गंवाता है। हरण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरणाभाषित हो, तथापि मरण को नहीं गिनता। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विकार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ होते हैं। का विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं। नरकादिक के कारण जो हिंसादिक कार्य हैं उन्हें भी करते हैं, ता क्रोधादि कसायों को उत्पन्न करते हैं। ऐसी दशा हो जाती है इस जीव की जब एक एक इंद्री के विषयी जीव है वो पतंगा कैसा आसक्त होता है, प्रकाश में आसक्त होकर अपने प्राण जला देता है। अर्जे मनुष्य तो 5-5 इंद्री के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है। इसका परिणाम क्या होने वाला है कि यह भव चला गया तो फिर यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गए, और सम्यक नहीं हो गए तो संयम भी नहीं हो गए। इसलिए इस भव को प्राप्त करके अपन को जैन सिद्धांत को समझकर यथार्थ समझ के मिथ्या दर्शन का नाश करके सम्यक दर्शन प्राप्त करें, और फिर संयम की भावना से संयम की ओर बढ़े, और इस भव में नहीं तो आगे के भवों में संयम प्राप्त करके अपन इस भव सागर से छूट जाएं, सुखी हो जाएं। इसी बात से आज की बात।